Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. Today we are going to cover an important topic that was in news and is in news, that is about Chandrayaan 3 which successfully lands on Moon South Pole. So let's get started with our topic. देखो, पहले हम चंद्रयान के मीनिंग से शुरू करते हैं। इसका मतलब होता है मून क्राफ्ट, जो रिप्रेजेंट करता है इंडिया के लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम को, जिसको लॉन्च किया गया हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर हम चंद्रयान की बात करें, इस प्रोग्राम का एम है स्टडी करना मून के सरफेस को, मिनरल्स को, वाटर आइस प्रेजेंस को और इंडिया के स्पेस कैपेबिलिटीज को एनहांस करना। अगर हम देखें 1950s में ह्यूमंस ने मून पर मिशन भेजना शुरू किया था। काफी तरीके की स्पेस टेक्नोलॉजी है, जिनमें से कुछ टाइप्स है फ्लाई बाय वायर, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। अगर हम सबसे सिंपल टाइप के मिशन की बात करें, वो होता है आपका फ्लाई बाय वायर मिशन। अब अगर हम फ्लाई बाय वायर मिशन की बात करें, उसमें क्या होता है? देखो, इसमें स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाता है जो कि मून के पास से गुजर के जो है निकलता है। सबसे पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन किसने अटेन किया था? दैट वाज डन बाय सोवियत यूनियन। और कब किया गया था? जैन 1959 में, जब उनका स्पेसक्राफ्ट लूना 1 मून के पास से गुजरने के बाद जो है वो बेसिकली उसने मून की स्टडी की। उसके 2 महीने बाद ही अमेरिका ने अपना सक्सेसफुल ये जो फ्लाई बाय मिशन है उसको लॉन्च किया मार्च 1959 में, जिसका नाम था पायनियर 4, जिसका ऑब्जेक्टिव था दूर से ही मून को स्टडी करना। देखो, अक्टूबर 1959 में सोवियत यूनियन ने जब लूना 3 को लॉन्च किया, और लॉन्च करते ही तब हमें एक क्लोजअप फोटो देखने को मिलती है मून की। दूसरी कैटेगरी जो होती है इन मिशन की, हमारे ऑर्बिटर मिशन होते हैं। देखो, ऑर्बिटर मिशन को किया जाता है स्पेशली मून को स्टडी करने के लिए। इसमें स्पेसक्राफ्ट जो है वो मून के गोल चक्कर लगाता है, और इसको लूनार ऑर्बिट कहा जाता है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हम मून के सरफेस एंड एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं। आज तक अगर हम बात करें, 40 से ज्यादा सक्सेसफुल मिशन लॉन्च हो चुके हैं। फर्स्ट सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन किसने कंडक्ट किया था? सोवियत यूनियन के द्वारा किया गया था, लूना 10 इन 1966। इसके बाद आता है आपका एक इम्पैक्ट मिशन। देखो, अगर हम इम्पैक्ट मिशन की बात करते हैं, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। जो आपका इम्पैक्ट मिशन होता है वो कैसा होता है? उसको हम इम्पैक्ट मिशन को ऑर्बिटर मिशन का ही एक तरीके से कह सकते हैं। क्या है ये? एक्सटेंशन होती है। इसमें स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट के अराउंड मूव करता रहता है, और इसका एक पार्ट मून पर जाके उतरता है, या फिर हम कहें क्रैश करता है, क्रैश लैंडिंग करता है। बिकॉज क्रैश लैंड से ये मून से इंपैक्ट कर रहा है, इसलिए ये मिशन इंपैक्ट मिशन बोला जाता है। चंद्रयान 1 हमारा एक इंपैक्ट मिशन था। डिटैच पार्ट ऑफ स्पेसक्राफ्ट वाज नोन एज मून इंपैक्ट प्रोब। अगर हम चंद्रयान 1 के मून इंपैक्ट प्रोब में एक इंस्ट्रूमेंट लगा था, चंद्रास ऑल्टीट्यूड कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर। ये एक मास स्पेक्ट्रोमीटर था जो हर 4 सेकंड में रीडिंग्स लेता रहता था, जैसे वो मून के क्लोज जाता रहा। इसी इंस्ट्रूमेंट से हमें पता चला कि मून के एटमॉस्फेयर पे वाटर अवेलेबल है। अब हम फोर्थ कैटेगरी की बात करते हैं, दैट इज लैंडर कैटेगरी, या फिर हम लैंडर मिशन कहते हैं। इसमें स्पेसक्राफ्ट के एक पार्ट को मून पर भेजा जाता है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। क्रैश नहीं कराना होता, आराम से उतारना होता है, सो दैट लैंडिंग कर सके मून पर। जो पार्ट लैंड करता है उससे लैंडर कहा जाता है। इसे करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जब सोवियत यूनियन एंड अमेरिका ने किया था, तो उनके पहले 15 अटेम्प्ट्स फेल हुए। फिर 1966 में पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया जाता है सोवियत यूनियन के द्वारा, और इनका लूनर 9 मिशन था। अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें, वो होता है आपका रोवर मिशन। देखो, रोवर मिशन जो है उसमें रोवर रोबोट्स होते हैं जिसके व्हील लगे होते हैं, जिससे ये लैंडर से निकल के मून पर मूव करते हैं। इसे डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया जा सकता है मून पर। सोवियत यूनियन ने 1970 में रोवर मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया। अगर हम लास्ट कैटेगरी की बात करें, दैट इज मून मिशन का, दैट इज ह्यूमन मिशन। देखो, ह्यूमन मिशन को इस पीपीटी में डिपिक्ट नहीं किया गया, बट आई विल एक्सप्लेन यू।
ह्यूमंस को लैंडर में बिठाकर मून पर उतारा जाता है, जिसमें रोवर की जगह इंसान मून पर होते हैं। ये मिशन अमेरिका ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया था 1969 में, जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार मून पर कदम रखे। अब जो है हम देख लेते हैं, जैसे कि हम चंद्रयान 1 जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था, उसके बारे में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि उसका काम था क्या। उन्होंने काफी ज्यादा कि मिन वाटर का प्रेजेंस का पता किया था कहाँ पे, आपके मून पर। अब देखो किसकी बात की जाती है, अब चंद्रयान 2 मिशन, जहां पे जो कि रोवर मिशन है। सो बेसिकली क्या है, देखो जो आपका रोवर मिशन का प्लान किया गया था, अगर वो मिशन एज पर प्लान की होता तो विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। ओके, और वो सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए उसमें एक हमारा जो है प्रज्ञान नाम का रोवर होता है जो मून पर उतरता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। ऑन 6 सितंबर ऑन 6 सितंबर 2019 जब सॉरी हाँ 6 सितंबर 2019 जब विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी की, लेकिन अचानक से क्या हुआ, वो क्रैश लैंड कर जाता है। एज पर फेलियर कमेटी, जो कि जिन्होंने स्टडी किया किस चीज को फेलियर हुआ क्या था, बेसिकली उन्होंने ये बताया कि एक सॉफ्टवेयर की ग्लिच की वजह से ऐसा हुआ। इसरो ने कभी इस रिपोर्ट को पब्लिश ही नहीं किया। देखो इसरो का जो मिशन कंट्रोल सेंटर है, उन्होंने ये शो किया कि विक्रम लैंडर उतर रहा था और वो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। अगर चंद्रयान 3 की बात की जाए तो उससे ये ऑब्जेक्टिव को हमें फुलफिल कराना था, जो हमारा नहीं हो पाया था चंद्रयान 2 से। देखो कुछ गलतियां, या फिर हम कहें कुछ गलतियां जो हुई थी चंद्रयान 2 में, उनकी मॉडिफिकेशन की गई किसमें, आपके चंद्रयान 3 में। लैंडिंग एरिया को बढ़ा दिया गया, विक्रम लैंडर को ज्यादा फ्यूल प्रोवाइड किया गया, सॉफ्टवेयर आपके अपग्रेड किए गए, और इस बार विक्रम की फोटोज पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा लैंडिंग करने के लिए, बिकॉज चंद्रयान 2 के मिशन के टाइम पे, देखो चंद्रयान 2 को हम पार्शियल सक्सेसफुल कहते हैं, बिकॉज ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है, और ऑर्बिटर ने जो हाई रेजोल्यूशन पिक ली है उससे चंद्रयान 3 में फिट किया गया है, सो दैट लोकेशन डिसाइड की जा सके। जो लैंडिंग की साइट है वो कहाँ पे है, वो 70 साउथ में है, जहां पर काफी सारे क्रेटर्स हैं जो हमेशा कहाँ रहते हैं, शेड में रहते हैं। तो ये भी संभावना है कि वहां पर उस क्रेटर पे हमें आइस के ट्रेसेस मिलेंगे। जब रोवर उतरा जाएगा मून पर, तो उससे सिर्फ एक लूना डी मिलेगा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए। अगर हम ये देखें कि एक लूना डे क्या होता है, एक लूना डे आपके 29 अर्थ डेज के इक्वल होता है, और रोवर को सिर्फ 14 डेज मिलेंगे सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, बिकॉज चंद्रयान 3 में जो इंस्ट्रूमेंट है वो लूना नाइट्स के लिए नहीं बने हैं मून पर। तो टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है, -232 डिग्री सेल्सियस तक। इतनी ठंड में इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेंगे। अगर हम बात करें कि क्या चंद्रयान 3 प्रिवेल कर रहा है जो ऑब्स्टेकल्स एनकाउंटर किए गए थे प्रीवियस मिशन में, ऑफ कोर्स तभी हमारी सक्सेसफुल लैंडिंग हो पाई है। देखो चंद्रयान 2 में जो है विक्रम लैंडर ने कंट्रोल लूज कर दिया था और कम्युनिकेशन भी टूट गई थी डिसेंट के टाइम पे, इस वजह से क्रैश हुआ था लूना सरफेस पे। हमने लेसन्स को सीखा चंद्रयान 2 मिशन से, अप्लाई किया चंद्रयान 3 मिशन पे, और इसकी फेलियर बेस्ड डिजाइनिंग अप्रोच अपनाई, सो दैट हम पोटेंशियल इश्यूज को मिटिगेट कर सके। देखो क्रिटिकल चेंजेस जो और किए गए थे, लैंडर की लेग को स्ट्रेंथन किया गया, फ्यूल रिजर्व को बढ़ाया गया, लैंडिंग साइट की फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस किया गया। क्या इंटेंडेड एक्शंस है चंद्रयान 3 के लैंड करने के बाद। देखो प्रज्ञान रोवर जो है वो मूव करेगा अराउंड द लैंडिंग साइट विद इन द रेडियस ऑफ 500 मीटर, एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करेगा, डेटा को सेंड करेगा और इमेज को लैंडर को भेजेगा। Vikram lander will relay the data and images to the orbiter, which will then transmit them to the Earth. Lander and rover modules, they are collectively equipping with advanced scientific payload. ये इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन किया गया है सो दैट वो कंडक्ट कर सके कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन इनटू डाइवर्स फेसेट्स ऑफ लूना कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें टेराइन का एनालिसिस होगा, मिनरलॉजिकल कॉम्पोजिशन का ध्यान रखा जाएगा, सरफेस केमिस्ट्री का ध्यान रखा जाएगा, एटमॉस्फेयर
के एट्रीब्यूट्स का ध्यान रखा जाएगा। एक प्रोपल्शन मॉड्यूल जो कैरी कर रहा है, कैरी किया है जिसने लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को, वो 100 किलोमीटर के लूना ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और उसमें एक स्पेक्ट्रोपोलियोमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लानर अर्थ है, पेलोड है, जिसको हम कहते हैं शेप शॉर्ट फॉर्म में, जो क्या करेगा, स्टडी करेगा स्पेक्ट्रल एंड पोलरीमेट्रिक मेजरमेंट को अर्थ की फ्रॉम लूना ऑर्बिट। सो इसरो के फ्यूचर एक्सपेडिशन क्या है? देखो, इसरो का एक चंद्रयान 4 होगा जो कि नेविगेट करेगा पाथ ऑफ लूनार इवोल्यूशन। लूपेक्स है जो लूना पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। आदित्य L1 है जो कि फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन है टू स्टडी द सन। देन एक्सपोसैट है, दैट इज एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, ये इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड पोलैरीमेट्री मिशन है जो कि स्टडी करेगा वेरियस डायनामिक्स ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे। निसार जो नासा इसरो सार एक मिशन है जो लो अर्थ ऑर्बिट मिशन है। गगनयान जिसका एम है ह्यूमंस को स्पेस पे भेजना और उनको सेफली लेके आना। शुक्रयान 1 जो कि प्लान किया जा रहा है जिसमें हम सेंड करेंगे ऑर्बिटर को वीनस पे। Okay, so guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you so much, everyone.